तो हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ने वाले हैं कि हमारी बॉडी में एंडोक्राइन ग्लैंड्स के अलावा कुछ और भी होते हैं, कुछ टिश्यूज़, ग्रुप ऑफ सेल्स होते हैं जो हार्मोन रिलीज़ करते हैं। तो हार्मोन्स ऑफ हार्ट के हार्मोन में पढ़ेंगे, किडनी के हार्मोन में पढ़ेंगे, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्स के थ्रू कौन से हार्मोन निकलते हैं वो पढ़ेंगे। तो चलो, नाउ यू नो अबाउट द एंडोक्राइन ग्लैंड एंड देयर हार्मोन। हम उनके एंडोक्राइन ग्लैंड और हार्मोन के बारे में जानते हैं। तो हाउ एवर, एज मैंशन अर्लियर, हार्मोन आर ऑल्सो सिक्रेटेड बाय सम टिश्यूज। जो हार्मोन होता है कुछ टिश्यूज से सिक्रेट करते हैं, नॉट एंडोक्राइन ग्लैंड्स। ध्यान रखना, एंडोक्राइन ग्लैंड के अलावा जो रिलीज़ करते हैं वो कुछ टिश्यूज़ हैं। तो फॉर एग्जांपल्स की बात हो रही है किसकी? आर्ट्रियल वॉल ऑफ आवर हार्ट, मतलब हमारा हार्ट का जो आर्ट्रियल वॉल होता है वो कुछ सिक्रीट करता है। तो वो एक पेप्टाइड हार्मोन है, क्या? एट्रियल नाइट्रोयूरेटिक फैक्टर। इसको ANF बोलते हैं, ANF। तो ध्यान रखिएगा। उसके बाद ये क्या करता है, क्या ये डिक्रीज़ कर देता है ब्लड प्रेशर को। मतलब ये, इसका मतलब ये है कि जब हमारा ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ कर जाता है तो उस समय ANF रिलीज़ होगा, और ANF जो ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ हो चुका है उस ब्लड प्रेशर को डिक्रीज़ करवाने में हेल्प करता है। ठीक है, तो लिखा हुआ है व्हेन ब्लड प्रेशर इज इंक्रीज्ड ANF सिक्रेटेड विच कॉज डायलेशन ऑफ ब्लड वेसल विच दिस रिड्यूसेस द ब्लड प्रेशर। और ये हमारे ब्लड प्रेशर को रिड्यूस कर देता है। ठीक है, अब बात आती है किसकी? जक्स्ता ग्लोमेरुलर सेल्स ऑफ किडनी। क्या? जक्स्ता ग्लोमेरुलर सेल्स ऑफ किडनी प्रोड्यूस अ पेप्टाइड हार्मोन। इस पेप्टाइड हार्मोन का नाम है एरिथ्रोपोइटिन, विच स्टिमुलेट सिंथेसिस, विच स्टिमुलेट एरिथ्रोपोइसिस। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, नीट में क्वेश्चन आया भी है इस पे से। ठीक है, क्वेश्चन क्या है कि पहली बात तो JGA जो सेल्स होते हैं, मतलब किडनी में ये जक्स्टाग्लोमेरुलर सेल्स प्रेजेंट होते हैं, ये एक हार्मोन्स करते हैं। उस हार्मोन का नाम है एरिथ्रोपोइटिन। एरिथ्रोपोइटिन क्या करता है? एरिथ्रोपोइटिन स्टिमुलेट करता है एरिथ्रोपोइसिस। एरिथ्रोपोइसिस होता क्या है? फॉर्मेशन ऑफ RBC। RBC का बनना क्या कहलाता है? RBC का बनना एरिथ्रोपोइसिस कहलाता है। ध्यान रखिएगा। आगे, एंडोक्राइन सेल्स प्रेजेंट इन डिफरेंट पार्ट ऑफ गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक। मतलब ये है कि हमारे बॉडी में एंडोक्राइन ग्लैंड के अलावा आपका एक गैस्ट्रो इंस्टर्नल ट्रैक है। उस ट्रैक के थ्रू कुछ हार्मोन रिलीज होते हैं। तो लिखा 4 मेजर पेप्टाइड हार्मोन, 4 तरह के पेप्टाइड हार्मोन रिलीज होते हैं। सबसे पहला है गैस्ट्रिन, फिर है सिक्रेटिन, फिर है कोलेसिस्टोकिनिन, CCK बोलते हैं, एंड चौथा है गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड। ठीक है, जिसको GIP बोलते हैं। अब देखो, सबका एक रोल होता है, बोल सकते हो कुछ डिपेंडेंट होते हैं, कुछ इंडिपेंडेंट टाइप का। तो पढ़ते हैं सबसे पहले क्या, गैस्ट्रिन के बारे में। तो गैस्ट्रीन एक्ट ऑन द गैस्ट्रिक ग्लैंड। आपको पता होगा हमारे स्टमक में गैस्ट्रिक ग्लैंड होता है, तो जो गैस्ट्रिन है वो गैस्ट्रिक ग्लैंड पे ही काम करता है, जिसकी वजह से स्टिमुलेट द सिक्रीशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड को सिक्रीट करने में हेल्प करता है। एंड पेप्सिनोजन, आपने ये तो पढ़ा है कि हमारे पेट के अंदर गैस्ट्रिक ग्लैंड होता है। गैस्ट्रिक ग्लैंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड और पेप्सिनोजन बनाता है। ठीक है, तो किसके हेल्प से? गैस्ट्रिक ग्लैंड के हेल्प। गैस्ट्रिक जो होता है वो एक्ट करता है गैस्ट्रिक ग्लैंड पे। ठीक है, आगे, सिक्रेटिन एक्ट ऑन द एक्सोक्राइन पेनक्रियास एंड स्टिमुलेट सिक्रेशन ऑफ वाटर एंड बाइकार्बोनेट। मतलब सिक्रेटिन जो होता है वो किस पे काम करता है? पेनक्रियास के ऊपर, और पेनक्रियास पे काम करके वो वाटर और बाइकार्बोनेट रिलीज करवाता है। फिर CCK कोलेसिस्टोकाइनिन एक्ट ऑन बोथ पेनक्रियास एंड गॉल ब्लैडर टू स्टिमुलेट द सिक्रेशन ऑफ पेनक्रियाटिक एंजाइम्स एंड बाइल जूस। मतलब पेनक्रियास के थ्रू पेनक्रियाटिक जूस और बाइल जूस बनाने में हेल्प करता है रिस्पेक्टिवली। GIP इनहिबिट गैस्ट्रिक सिक्रीशन। मतलब ये है कि गैस्ट्रिन क्या करता है, आपके गैस्ट्रिक ग्लैंड से चीज़ें रिलीज करवाता है, और GIP क्या करता है? इनहिबिट गैस्ट्रिक सिक्रीशन एंड मोटिलिटी। अदर देन सेवरल अदर नॉन एंडोक्राइन टिश्यू सिक्रीट हार्मोन कॉल ग्रोथ फैक्टर। मतलब एंडोक्राइन के अलावा कुछ और भी होते हैं जो ग्रोथ फैक्टर रिलीज होता है। दीज फैक्टर आर इसेंशियल फॉर द नॉर्मल ग्रोथ ऑफ द टिश्यू एंड देयर रिपेयरिंग जनरेशन। तो ना सारा कुछ ग्रोथ फैक्टर भी रिलीज होते हैं हमारे बॉडी में, ये नॉर्मल सी बात है। आगे, अब हमें पढ़ना है कि जो जो भी आपके बॉडी में हार्मोन रिलीज होता है वो हार्मोन कैसे काम करते हैं, कैसे मिलके काम करते हैं। तो देखिए, हार्मोन प्रोड्यूस देयर इफेक्ट ऑन टारगेट टिश्यूज बाय बाइंडिंग टू स्पेसिफिक प्रोटीन कॉल्ड हार्मोन रिसेप्टर लोकेटेड इन द टारगेट टिश्यू ओनली। मतलब मान लो आपका ये कोई बॉडी पार्ट्स है, यहाँ पे ना ऐसे करके कोई टारगेट, मतलब आपका ये रिसेप्टर प्रेजेंट होता है,
ऐसे करके मान लो, ठीक है। वो आया, कौन, हार्मोन आया और हार्मोन से बाइंड हो जाता है। तो गौर से पढ़ना क्या लिखा हुआ है कि हार्मोन प्रोड्यूस देयर इफेक्ट ऑन टारगेट टिश्यू। मान लो ये आपका टारगेट टिश्यू है, हार्मोन का आएगा, वो बाइंड कर जाएगा स्पेसिफिक प्रोटीन से जिसको हार्मोन रिसेप्टर बोलते हैं, मतलब ये हार्मोन रिसेप्टर था। ये मान लो लीवर, ये पेनक्रियाज ही है, पेनक्रियाज को कुछ करवाना है या पेनक्रियाज पे आके काम करना है, तो वो पेनक्रियाज पे उसके रिसेप्टर्स प्रेजेंट हो गए, वो हार्मोन आएगा, इस पेनक्रियाज से अटैच होगा, वो अपना काम स्टार्ट कर देगा। तो हार्मोन रिसेप्टर प्रेजेंट ऑन सेल मेम्ब्रेन ऑफ द टारगेट सेल। क्या बोलना चाह रहा है कि जो हार्मोन्स होते हैं वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं, हार्मोन रिसेप्टर जो प्रेजेंट होते हैं वो सेल मेम्ब्रेन ऑफ द टारगेट सेल। मान लो ये इस सेल की मेम्ब्रेन है और इसके ऊपर ये क्या प्रेजेंट है, टारगेट सेल्स। क्या प्रेजेंट है, टारगेट सेल्स, ठीक है। एंड टारगेट सेल्स एंड कॉल्ड मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर्स एंड द रिसेप्टर प्रेजेंट इनसाइड द टारगेट सेल्स कॉल्ड इंट्रासेलुलर रिसेप्टर्स, ठीक है। तो बोलना चाह रहा है कि मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं, प्रेजेंट इनसाइड द टारगेट सेल्स कॉल्ड इंट्रासेलुलर रिसेप्टर एंड मोस्टली न्यूक्लियर रिसेप्टर्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। तो बोलने का मतलब क्या है कि कुछ के मेम्ब्रेन के तो ऊपर रिसेप्टर्स होते हैं, कुछ के अंदर की तरफ रिसेप्टर्स होते हैं, ठीक है। तो मोस्टली न्यूक्लियर रिसेप्टर्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस, जो न्यूक्लियर रिसेप्टर्स होते हैं वो न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं। बाइंडिंग ऑफ हार्मोन टू इट्स रिसेप्टर लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स। मतलब ये है कि ये आपकी सेल मेम्ब्रेन, इसके ऊपर ये रिसेप्टर्स है और आपका हार्मोन आया, हार्मोन से अटैच हो गया, तो जब ये हार्मोन इससे अटैच हो जाता है, रिसेप्टर से अटैच हो जाता है, तो इसको बोलते हैं वो क्या बना है, हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बने। तो सिंपल सी बात यह है कि हमारे बॉडी में जितने भी हार्मोन रिलीज होते हैं, हर हार्मोन एक पर्टिकुलर आपके बॉडी के ऑर्गन पे काम करते हैं और हर हार्मोन का जो टारगेट होता है वो स्पेसिफिक होता है। ऐसा नहीं किसी से भी जाके अटैच हो जाता है, क्योंकि रिसेप्टर सब पे प्रेजेंट नहीं होते ना हर हार्मोन के। ईच रिसेप्टर इज स्पेसिफिक टू वन हार्मोन ओनली। ये ध्यान रखना कि हर एक हार्मोन का जो रिसेप्टर होता है स्पेसिफिक होता है, एंड हैंस रिसेप्टर आर स्पेसिफिक। तो इसका मतलब ये रिसेप्टर्स कैसे होते हैं, स्पेसिफिक होते हैं। ये हार्मोन है तो ये इसकी रिसेप्टर से अटैच होगा, ऐसा नहीं है किसी किसी और रिसेप्टर से अटैच हो गया, ठीक है। हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन लीड टू सर्टेन बायोकेमिकल चेंजेस इन द टारगेट टिश्यू। क्या कि जो हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स होते हैं वो फॉर्म होता है, लीड टू सर्टेन बायोकेमिकल चेंजेस, वहाँ पे कुछ चेंज होना स्टार्ट हो जाते हैं, एंड टारगेट टिश्यू मेटाबॉलिज्म एंड हैंस फिजियोलॉजिकल फंक्शन आर रेगुलेटेड बाय हार्मोन। और वो हमारा जो फिजियोलॉजिकल फंक्शन है वो ये रेगुलेट करता है। ऑन द बेसिस ऑफ देयर केमिकल नेचर हार्मोन कैन बी डिवाइडेड इनटू ग्रुप्स। हार्मोन को हमने कुछ ग्रुप में डिवाइड कर रखा है। तो सबसे पहला कौन सा है, सबसे पहला है पेप्टाइड हार्मोन। ये पूछा जाता है कि पेप्टाइड हार्मोन का नाम बताओ। इंसुलिन, ग्लूकागॉन, पिट्यूटरी हार्मोन, हाइपोथैलेमिक हार्मोन, ठीक है। आपको पता होगा पिट्यूटरी हार्मोन कौन कौन से होते हैं। फिर स्टेरॉयड वाला कौन सा है, कॉर्टिसोल, टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्राडियोल एंड प्रोजेस्टेरोन, ठीक है। मतलब एक तो ध्यान रखो कि जो टेस्टोस्टेरोन होता है, प्रोजेस्टेरोन, ये एक स्टेरॉयड हार्मोन है, क्योंकि बोलते हैं ना कि कुछ लोग स्टेरॉयड के इंजेक्शंस लेते हैं, तो बेसिकली हार्मोन लेते हैं मसल्स बिल्डिंग के लिए। तो ये तो ध्यान रहेगा कि टेस्टोस्टेरोन और प्रोजेस्टेरोन दोनों कैसे हैं, स्टेरॉयडल हार्मोन्स हैं, ठीक है। अब ये एस्ट्राडियोल और ये कॉर्टिसोल, ये थोड़ा याद करना पड़ेगा, ठीक है। अब आगे आइडोथायरोनिन। तो सिंपल सी बात, थायराइड हार्मोन जो है वो आइडोथायरोनिन आता है। और अमीनो एसिड एक ही बुक में दे रखा है, तो आपको ये ध्यान रखना, मतलब ये तो याद रहेगा ही। अगर आप एक, जैसे मान लो इतने सारे हार्मोन में एक है, तो ये ध्यान रह सकता है कि अमीनो एसिड डेरिवेटिव कौन सा होता है, एपिनेफ्रिन, ठीक है। आइडोथायरोनिन और अमीनो एसिड डेरिवेटिव, इसमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा, ठीक है। आगे हार्मोन विच इंटरेक्ट विद मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर नॉर्मली डू नॉट एंटर द टारगेट सेल। देखो कुछ हार्मोन रिसेप्टर जो होते हैं वो आपके मेम्ब्रेन के ऊपर होते हैं, तो भाई वो रिसेप्टर्स से ऐसे अटैच हो जाएगा, वो अंदर होने जाएगा। तो बोलना चाह रहा है कि जो हार्मोन्स विच इंटरेक्ट विद द मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर नॉर्मली डू नॉट एंटर द टारगेट सेल, सेल के अंदर एंटर नहीं करते, बट जनरेट, जब वो अटैच हो जाते हैं तो एक मैसेज जनरेट करते हैं, बट जनरेट सेकेंड मैसेंजर, जिसको जिसमें एग्जाम्पल है, अगर आप सोचोगे साइक्लिक सेकेंड मैसेंजर कौन कौन से हो सकते हैं, तो साइक्लिक AMP, IP3, CA+2 एटसेट्रा विच इन टर्न रेगुलेट द सेलुलर मेटाबॉलिज्म, ठीक है। तो बोलने का मतलब क्या, जैसे मान लो ये आपका हार्मोन आया, यहाँ पे रिसेप्टर्स हैं, तो ये हार्मोन इस रिसेप्टर से आके क्या हो जाता है, अटैच हो जाता है। तो अटैच होने का ऐसा नहीं कि डायरेक्ट अंदर घुस गया, नहीं,
यहाँ पे अटैच होने का एक रिस्पॉन्स जनरेट करता है। रिस्पॉन्स जनरेट करने के बाद एक मैसेज जाता है अंदर की तरफ, जिसको सेकंड मैसेंजर कहा गया, ठीक है। फिर आगे, हार्मोन विच इंटरेक्ट विद द इंटरसेलुलर रिसेप्टर, स्टेरॉयड हार्मोन, आइडोथायरोनिन मोस्टली रेगुलेट जीन एक्सप्रेशन और क्रोमोसोम फंक्शन बाय द इंटरेक्शन ऑफ हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स विद द जीनोम। तो बोलना चाह रहा है कि जो ये आइडोथायरोनिन होता है और जो एस्टेरॉयड होते हैं, ये सारे के सारे ना जीन एक्सप्रेशन को रेगुलेट करते हैं, ठीक है। वो किससे जाके मिल जाएंगे, नीचे आके मिल जाते हैं, मतलब न्यूक्लियस से जाके, तो और डेवलप दिखाते हैं, ठीक है। क्यूमुलेटिव बायोकेमिकल एक्शंस रिजल्ट इन फिजियोलॉजिकल एंड डेवलपमेंट इफेक्ट। चलो, तो सिंपल देखो भाई, ये हार्मोन आया, हार्मोन पहले यहाँ पे रिसेप्टर जाके अटैच होगा, इनका शेप भी स्पेसिफिक होता है। सुनो, जैसे कि ये आपका हार्मोन आया, ये देखो, ये इसका शेप कुछ ऐसा है, तो इस शेप से मैच करेगा तब जाके अटैच हो जाता है। तो ये उसकी मेम्ब्रेन है, रिसेप्टर से अटैच हो गया, उसके बाद वो जैसे अटैच होता है तो एक रिस्पॉन्स क्रिएट होता है, उसको प्राइमरी या फर्स्ट रिस्पॉन्स कर सकते हैं। अब वो सेकंड मैसेंजर डेवलप करता है, जो कि साइक्लिक एएमपी और कैल्शियम है, वो नीचे जाएगा, बायोकेमिकल रिस्पॉन्स शो करेगा, फाइनली उसमें कुछ चेंजेस देखने को मिलेंगे, मतलब मैसेज आया तो कुछ चेंज तो देखने को मिलेंगे ना। तो ये पहले टाइप का हार्मोन है। अब दूसरे टाइप का क्या है, अरे यार कैसे हटेगा, आना पड़ेगा, चलो कोई बात नहीं। अभी दूसरे टाइप का देखो ज़रा, इसमें दिखा रखा है कि ये आपका हार्मोन है, ये आपका हार्मोन है। यहाँ पे ये किस तरह का रिसेप्टर प्रेजेंट नहीं है, इसका रिसेप्टर डायरेक्ट कहाँ है, इसके न्यूक्लियस में, तो ये डायरेक्ट अंदर गया, ऐसे करके अंदर गया। अंदर जाने के बाद यहाँ पे क्या है, इसका रिसेप्टर प्रेजेंट था, तो लिखा है हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स, मतलब वो दोनों मिल गए हैं और उनका रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स हो चुका है, बस। और क्या, बाकी जो करना होगा वो करेंगे चेंजेस, जीनोम, mRNA, आर प्रोटीन, एंड फाइनली उसके फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स, टिश्यू ग्रोथ एंड डिफ्रेंशिएशन हो जाता है। दूसरे टाइप का ये चैप्टर कंप्लीटेड।